हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम्बाला एजुकेशन में। हम पढ़ रहे हैं 10th की ज्योग्राफी। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और चौथा चैप्टर चल रहा है कृषि। उसका भी फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है और हम आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस लेसन के 3 पार्ट बनेंगे, तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोटे अनाज से। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज कौन कौन से हैं? तो भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रागी में प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व होते हैं? तो रागी में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिली हुई होती है। इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है। ज्वार, बाजरा और रागी को मोटा अनाज कहा जाता है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 29 क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल ज्वार है, खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है और अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बाजरा किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है? तो बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, बाजरा उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 33, रागी किन प्रदेशों की फसल है? तो रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। रागी मोटे अनाजों के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 34, रागी किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है? तो ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन से उठाए गए क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स भी लिखे हैं मैंने इनमें। आप ज़रूर देखें इन वीडियोज़ को बार बार। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी फसल खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? तो मक्का की जो फसल है, जिसे खरीफ की फसल भी कहते हैं, ये खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 37, मक्का की फसल के लिए उचित तापमान होना चाहिए। कितना तापमान होना चाहिए? तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, मक्का किस मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है? तो मक्का पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है? तो बिहार में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 40 है, मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है कौन सा है? तो वो है भारत। भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। क्वेश्चन नंबर 42, शाकाहारी खाने में सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं?
तो शाकाहारी जो भोजन होता है उसमें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं दालें। दालों में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। तो तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस दाल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं? तो सिर्फ एक ही दाल है वो है अरहर। अरहर दाल को छोड़कर जो अन्य बाकी की सभी दालें हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। इन फसलों को अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दाल के मुख्य उत्पादक राज्य। तो दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 46, गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। क्वेश्चन नंबर 47, गन्ने की फसल के लिए उचित तापमान होना चाहिए। कितना तापमान होना चाहिए? तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए गन्ने की फसल के लिए। गन्ने की फसल के लिए वर्षा चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। जलवायु उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। इसे जो गन्ना है इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्राज़ील के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है हमारा भारत। गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश और प्रथम है ब्राज़ील। गन्ने से चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। अब हम पढ़ेंगे तिलहन के बारे में। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। क्वेश्चन नंबर 52, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं? तो ये देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं? तो भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। ये प्रमुख तिलहन की फसलें हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बार बार वीडियोस को देखिए। ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।